नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देश के सभी राज्यों के मौसम की सही और सटीक जानकारी हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। बंगाल में उठा चक्रवाती तूफान, उत्तर भारत में पड़ेगा असर, सर्दी बढ़ेगी, कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवाती तूफान सेनियार जो है वो सक्रिय हो चुका है और इस चक्रवाती तूफान की वजह से 29 नवंबर तक देश के कई राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का दौर जारी रह सकता है। आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से दोस्तों, कमेंट करके बताएं ताकि आपके यहाँ के मौसम की जानकारी आपको हम सबसे पहले दे सकें। आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण आने वाले दिनों में मौसम में भारी बदलाव देखने को मिलेगा। आईएमडी ने सर्दी को लेकर भारत के कई राज्यों में चेतावनी जारी कर दी है। वहीं आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर का पारा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और गिर सकता है। चक्रवाती तूफान सेनियार की वजह से देश के कई राज्यों का मौसम पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। कई जगह पर भीषण बारिश को लेकर चेतावनी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान सेनियार के एक्टिव होने से देश के कुछ राज्यों में मौसम करवट बदलेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, रायलसीमा, लक्षद्वीप में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और तेज आंधी के साथ बारिश को लेकर चेतावनी जो है वो मौसम विभाग ने जारी कर दी है। आने वाले 3 से 4 दिनों के दरमियान केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण बारिश देखने को मिलेगी। इन राज्यों में ये तूफान सबसे ज़्यादा असर डालेगा। ओडिशा में भारी बारिश और तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को तैनात किया गया। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। कई जगहों पर 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका है और भारी बारिश का जो दौर है वो यहाँ पर लगातार जारी हो सकता है। इस तूफान का असर दोस्तों उत्तर भारत में भी पड़ेगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भी मौसम विभाग की माने तो 26 नवंबर से बादल छाएंगे। कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है और कई जगहों पर जो है तेज हवाएं चलेंगी, शीतलहर चल सकती है और सर्दी जो है वो लगातार बढ़ना भी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार आज बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 26 से 29 नवंबर तक भारी से बेहद भारी बारिश की संभावना है। वहीं 25 से 27 नवंबर तक तमिलनाडु, केरल और माहे में भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। आईएमडी ने बताया कि 30 नवंबर तक आंध्र प्रदेश, केरल और पांडुचेरी के तटीय इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। ऐसे में समुद्र पूरे उफान पर होगा, जिससे मछुआरों और पर्यटकों को तटीय इलाकों से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर भारत की बात करें तो ज़्यादातर राज्यों में तापमान तेजी से लुढ़क रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पारा अभी से रिकॉर्ड तोड़ने लगा है। मौसम विभाग ने आज श्रीनगर, नैनीताल और देहरादून समेत आसपास के हिस्सों में भीषण बर्फबारी की चेतावनी जारी की है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इस चक्रवाती तूफान की वजह से इन राज्यों में कई जगहों पर हल्की बारिश का जो दौर है वो भी देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र सहित देश के अधिकांश हिस्सों में इन दिनों मौसम लगातार करवट बदल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक तेज आंधी और बारिश का जो दौर है वो जारी हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 26 से 30 नवंबर के बीच भारी से बेहद भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि केरल और माहे में 27 नवंबर तक जोरदार बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश में 29 नवंबर को भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु में 28 से 30 नवंबर तक, तटीय आंध्र प्रदेश में 30 नवंबर को भारी से बेहद भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। दक्षिण भारत के साथ कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सांगली और कोल्हापुर में आज बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। पिछले हफ्ते राज्य भर में सर्दी की तेज़ लहरें देखने को मिली थी। मौसम की विभाग की माने तो देश भर के मौसम का मिजाज अचानक से जो है वो चेंज हो चुका है। जिसका डर था वही हुआ, एक साथ बन रहा 3 तूफान। आईएमडी ने 4 राज्यों में जारी कर दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया मौसमी तंत्र तेजी से सक्रिय हो रहा है और आने वाले दिनों में यह एक बड़े चक्रवाती तूफान का रूप जो है वो ले सकता है।
भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि जिस बात का डर था वही हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया मौसम तंत्र तेजी से सक्रिय हो रहा है और आने वाले दिनों में यह बड़े चक्रवाती खतरे का रूप ले सकता है। आईएमडी की तरफ से जारी ताज़ा मौसम अपडेट के मुताबिक मलेशिया और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास मौजूद निम्न दबाव का क्षेत्र फिलहाल वहीं पर बना हुआ है और ये एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। इस चक्रवाती तूफान की वजह से भारत के दक्षिण राज्यों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। इस साइक्लोन सिस्टम के प्रभाव से तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 5 दिनों तक भारी से बेहद भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है। तमिलनाडु में मौसम विभाग ने बताया कि तेज आंधी के साथ बारिश होगी। आने वाले 3 से 4 दिनों के दरमियान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश और तूफान को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और सावधानी बरतने को कहा है। बंगाल की खाड़ी में उठा ये तूफान देश के कई राज्यों में भारी तबाही मचा सकता है। दिल्ली एनसीआर में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। बिहार में आज सुबह से ही कुछ इलाकों में धूप देखने को मिलेगी। दिन में तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है। वहीं कुछ जगहों पर सुबह के वक्त कोहरा छाया रह सकता है। हालांकि रात में तापमान 6 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है वो देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में आज सुबह और हल्की धुंध और धूप खिली रही। अधिकतम तापमान 26 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। खासकर गंगा किनारे वाले इलाकों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर जो है ज़्यादा कोहरा हो सकता है, तो ऐसे में वाहन चलाते समय सावधानी जरूर रखें। मध्य प्रदेश में आज सुबह में 12 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया। दिन में धीरे धीरे तापमान 27 डिग्री के करीब पहुँच सकता है, लेकिन शाम होते ही फिर से 20 डिग्री से नीचे गिरने की संभावना है। हिमाचल में आज तापमान 1 से 2 डिग्री से शुरू हुआ है। बेहतर धूप के बावजूद भी दिन में तापमान सिर्फ 15 से 16 डिग्री रहेगा और ठिठुरन महसूस होगी। ऊंचे इलाकों में पारा माइनस में जा रहा है और बर्फबारी का खतरा भी बना हुआ है। बाहर निकलते समय गर्म जैकेट, टोपी और दस्ताने पहनकर ही निकलें। उत्तराखंड में आज सुबह का तापमान 3 से 4 डिग्री के आसपास रहा और दिन में तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना है, लेकिन शाम में तेजी से ठंड बढ़ सकती है और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों को गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में के श्रीनगर में आज सुबह का तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया। दिन का तापमान 8 से 9 डिग्री के बीच रहेगा, पर रात के तापमान जो है वो माइनस में भी जा सकता है, तो भीषण सर्दी यहाँ पर पड़ेगी। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है। अब मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी से बेहद भारी वर्षा की संभावना जताई है। आज तमिलनाडु, केरल और माहे में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान देश के कई राज्यों में काफ़ी तबाही मचा सकता है। महाराष्ट्र में हल्की फुल्की सर्दी महसूस होने लगी है, पर सामान्य से 2 से 3 डिग्री तक तापमान और नीचे जा सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की जो गिरावट है वो रिकॉर्ड की जा सकती है। आने वाले दिनों में यहाँ पर मौसम का जो मिजाज है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।